So students, today we'll see the relationship between the multiplier and the MPS and between the multiplier and the MPC. Okay. In the previous video we had covered up the working of the multipliers. ठीक है, वो हमने cover up कर लिया था. And now we'll go through the relationship between multiplier and MPC and multiplier and the MPS. मैंने दोनों को जो स्लैश बना के लिख दिया इसको. ठीक है, तो it means कि multiplier and MPC and multiplier and the MPS. So this relationship we can go through the some example. The example इसमें कई बार आ जाता है कि please trace the relationship between multiplier and MPC, multiplier and MPS. Okay, तो I'll just show it here. मैं दोनों को एक साथ लेकर चलूंगी यहाँ पर. तो यहाँ पर हम देखेंगे at this side relationship between K and MPC. K and MPC. और यहाँ हम देखेंगे K and MPS. ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप विल जस्ट सी हियर. तो MPC जैसे अभी हमने प्रीवियसली वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में भी हमने बात किया था कि अगर हमें निकालना है कि हाउ मेनी टाइम्स द इनकम विल इंक्रीज, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. तो यहाँ पर K की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें बता देगा कि इनकम में हाउ मेनी टाइम्स द इनकम विल इंक्रीज. इन द सेम वे अगर हम इसे चाहें तो हम K को इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 1/1 माइनस MPC की अगर हम बात करें तो हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, यू विल बी शायद याद आ गया होगा आपको. MPC एंड MPS इज इक्वल टू 1 है ना. तो यहाँ पर अगर हमें MPS की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे लिख देते हैं उसे, कई बार 1 माइनस MPC हम करेंगे तो हमारे MPS की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो इन द सेम वे हमें अगर मल्टीप्लायर एंड MPS में हमें रिलेशनशिप देखनी है तो हम क्या करेंगे, 1/MPS. ठीक है, तो अगर MPS भी दिया है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लायर, तो 1/MPS. तो अब यहाँ पर एक छोटा सा हम टेबल देख लेते हैं. तो MPC ये हो गया MPC और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी K की. MPC all of us know lies between 0 to 1. in the same way MPS lie between 0 to 1. ठीक है, तो MPS और MPC दोनों में हम 0 to 1 के बीच की कुछ वैल्यूज रखेंगे एंड विल सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर. आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा. एंड यहाँ पर हमने लिखा MPS और यहाँ हमने लिख दिया K, है ना. तो 0 to 1 के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिएगा. पहले तो हम दोनों का 0 and 1 देखेंगे. सपोज 0 है, अगर MPC की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 1. आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना. 1/1 माइनस 0. ओके, एंड इन द सेम वे आप 0 to 1 के बीच की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए. सपोज हमने ले लिया 0.2. MPC की वैल्यू अगर ले लेते हैं 0.2 तो K की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.25. आप इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा. ये जो MPC की वैल्यूज है ये यहाँ रख के देख लीजिएगा और K की वैल्यू निकाल लीजिएगा. ठीक है, 0.5. उसके बाद सपोज MPC की वैल्यू है 0.5. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये K की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2. इन द सेम वे अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक है, MPC की वैल्यू 1 मानकर चलते हैं तो K की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी. ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा. 0 to 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है MPC एंड MPS बोथ. तो आप कोई भी वैल्यू इनके बीच में ले सकते हैं. उसके बीच में जो भी वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों में रिलेशनशिप जो है इलस्ट्रेट कर सकते हैं. इट मींस यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि भाई जैसे जैसे MPC इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो रहा है. K की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर K एंड MPC, मैं इसको जरा क्लियर कर रही हूँ. K एंड MPC में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना. दोनों में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है. डायरेक्ट का मतलब हो गया कि अगर MPC की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो K की भी वैल्यू क्या है,
इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज नोन एज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, और इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एमपीएस पे। एमपीएस की भी वैल्यू हम रख के देख लेते हैं 0 to 1। अब सपोज अगर एमपीएस की वैल्यू हमने 0 रखती है तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। ओके, एंड यहाँ पर एमपीएस की वैल्यू अगर हम 0.2 रख देते हैं, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इन द सेम वे एमपीएस की वैल्यू हम मान लेते हैं 0.5, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इट विल बी 2। और अगर हम इसे मान लेते हैं 1, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन इलस्ट्रेट विद दैट ऑफ द वन ऑफ द शेड्यूल और एग्जांपल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो कि अगर एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, के की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर एमपीएस एंड मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है, एमपीएस एंड के में क्या रिलेशनशिप है, दिस इज द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, सॉरी, दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि अगर एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज डिक्रीजिंग। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड द एमपीएस एंड मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी। ठीक है, तो मिनिमम अगर हम मानकर चले तो मिनिमम 1 अगर हम मान लेते हैं, तो व्हाट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, मिनिमम 1 हो गई, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इफ यू आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि मिनिमम वैल्यू ऑफ के मल्टीप्लायर क्या होती है, या ट्रू और फॉल्स में भी वो करके दे सकते हैं आपको, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इन दोनों में रिलेशनशिप जो है इलस्ट्रेट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। इसी में हम एक कवर करेंगे छोटा सा टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा बेटा, दो छोटे से कॉन्सेप्ट है इसमें, एक्स एंटे, ठीक है, एक्स एंटे, और जिसे हम कहते हैं प्लान, एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान। बच्चे इसको कई बार जो है याद करते हैं एक्स आंटी आंटी, दिस इज एक्स एंटे, प्लीज ध्यान रखिएगा, एक्स एंटे इट मीन्स की प्लान। ठीक है, और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आएगा एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, एक्स एंटे एंड दी एक्स पोस्ट। ठीक है, तो एक्स एंटे का मतलब है, एक्स एंटे भी आप जो आएगा एक्स एंटे वर्ड, चाहे आपके सामने आ रहा है एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आई, इन्वेस्टमेंट को मैंने शॉर्ट में आई लिख दिया है। इन द सेम वे एक्स पोस्ट, एस एंड आई। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंटे का मतलब है प्लान्ड, कि जो पहले से हमने प्लान की हुई है, द सेविंग्स विच आर प्लान्ड और डिजायर्ड और इंटेंडेड टू बी मेड बाय हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी, है ना, कि पहले से प्लान्ड है। जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल लिया था कि ₹100 इन्वेस्ट किए, उसमें हम प्लान करके चले कि इस ₹100 में से लोग क्या करेंगे, कम से कम 20% तो सेविंग करेंगे, मतलब इतना एक डिजायर्ड लेवल है कि वो जो है 20% जो है वो सेविंग करके चलेंगे। तो ये क्या हो गया, प्लान हो गया, है ना। तो प्लान क्या है, इसको बिगिनिंग में ही प्लान कर लिया गया, या कोई इन्वेस्टमेंट है वो प्लान्ड है ना, कि भाई गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन द सेम वे अब यहाँ पर एक्सपोस्ट की बात करें तो
एक्चुअल कितना सेविंग हुई और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे हम यहाँ पर मानकर चले कि भाई 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट होंगे, ये हमने प्लान किया, और 100 में से कितना 20% हमने सेविंग प्लान की, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 20% सेविंग तो लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब लेकिन जब हमने एक्चुअल डेटा हमारे सामने आया तो एनी हाउ हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट तो हुआ केवल 80 रुपीज का, ठीक है, और जो लोगों ने सेविंग की वो की केवल 10%, है ना। तो ये क्या हो गया कि प्लान कितनी थी 100 था, और कितना सेविंग कितनी प्लान थी कि भाई कम से कम 20% तो लोग जो है क्या करेंगे, मतलब इतना डिजायर था उनसे कि भाई वो जो है कम से कम कुछ और नहीं तो कम से कम जो है इतना तो सेव करके चलेंगे। बट लेकिन जब एक्चुअल में डेटा आए, ठीक है, जब एक्चुअल में वर्किंग हुई प्रैक्टिकली, देन वी केम टू नो कि जो प्लान था, प्लान की जगह जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ वो केवल ₹80 का हुआ, और लोगों ने जो सेविंग की वो जो है केवल 10% की। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बस ये आपको ध्यान रखना है। एक्स एंटे का मतलब ध्यान रखिएगा, मीन्स प्लान, ठीक है, और एक्स पोस्ट का मतलब है एक्चुअल, की एक्चुअल में कितना हुआ। After this, in the next video, we'll discuss the equilibrium of national income, total output, and employment.